मुजफ्फराबाद एक कैपिटल है, दारुल खिलाफा है। इसकी सूरत हाल ये है सर, ऊपर ख्वाजा मल्ला में जाएँ, शाहनाड़ा से लेकर तारकाबाद तक, फिर ये शहर भी बहुत मुख्तसर है और आज ये शहर फुली क्राउडेड हो चुका है। तो हमारे यहाँ एक इदारा है जिसको डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद कहते हैं, उनका इसमें क्या रोल है कि शहर को थोड़ी इसकी कंजक्शन को कम करने के लिए वो कोई किरदार अदा कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है ना कि यहाँ पे अलमिया ये है कि जिस अदारे का जो काम है वो अदारा वो काम नहीं करता। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक अपना काम है, तरक्याती इदारे का एक अपना काम है, इसी तरह इंतज़ामिया का एक अपना काम है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि कोई भी इदारा अपने काम के बजाय दूसरे अदारों के अख्तियार में मुदाखलत का ताक़ुत दिखाई देता है। एक वक्त में डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ बदमाश इदारा कहा जाता था और वो रवायत इस तरह कायम रही कि इस इदारे के अंदर ऐसे लोग हैं जो इसी इदारे में रह के अरबपति बन गए, क्योंकि हम पुराने मकीन में यहाँ के मकीन हैं और हमें पता है कि किसकी क्या हैसियत हुआ करती थी, किसकी क्या पोजीशन हुआ करती थी। आज वो उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके मामले देखें, उनके मामला देखें तो साफ आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या होता रहा है। दूसरी बात है, जिस तरह आपने कहा कि शहर गंजान हो गया है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर पटवारियों की वही एक लाट है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है। यहाँ तहसीलदारों की वही एक है, नायब तहसीलदार की वही लाट है, जो एक जाता है दूसरा आ जाता है तीसरा आ जाता है। यहाँ एसी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक अगर आप देखें वही लोग बार बार आते हैं, वही लोग कमिश्नर आते हैं, वही आते हैं। इस बार शायद एक नया कमिश्नर आ गया, यहाँ से पहले तो शायद लोगों को कुछ लोगों। लेकिन मसला ये है ना सर कि आप जब यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं देते, ज़लज़ला आया, गिलानी साहब लोग 4 साल 5 साल तक इस बात का इंतज़ार करते रहे कि उनके अपने घिरे हुए मकानों के अंदर, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था कि इतनी वो इंतज़ामिया आए, गवर्नमेंट अथॉरिटी आए, MCDP आए, यहाँ पे निशान लगा दे, जितनी इन्होंने सड़क पूरी करनी है, जितनी इन्होंने गली पूरी करनी है, जितनी रोड तो करें। लेकिन 5 साल तक कोई नहीं आया। उसके बाद फिर लोगों ने मजबूरन, जिंदा तो रहना था, लोगों ने अपने उन्हीं घरों को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया और उसके बाद वहीं पे आबाद हो गए। फिर उसके बाद भी ना इंतज़ामिया ने कोई तोजह दी। आज भी 1400 कोई इमारतें ऐसी हैं जो इंतहाई मखदूश करार दी गई इन्हें, लेकिन ना किसी ने उनको गिराया, ना किसी ने इसको हटाया। ये बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ पे कोई भी इदारा जो है ना काम करने के लिए तैयार नहीं। अब इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि सड़कों के किनारे जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ एक चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्म जारी किया साजा के सामने कि ये दरिया का व्यू है, इसलिए इसके आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। वहाँ प्लाजे खड़े हो गए और डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ खड़े हो गए ना, ये सारे काम करवाती है। जितने 2 नंबर काम है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा किरदार है। और उसके बाद आप ये देख लें, अभी जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आप तो मुंतखब बाड़ी है ना, तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बादशाह था जो मस्जिद आ गया था, करता चला गया। अभी तो चलें कोई ना कुछ ऐसा लग गया। फिर जो ये आगे इंतज़ामिया है, तो आप ज़रा रोज़ाने से लेकर इस वक्त तक देखें, यहाँ ज़्यादा असर डिप्टी कमिश्नर का होगा, यहाँ ज़्यादा असर तहसीलदार का होगा, यहाँ ज़्यादा असर पटवारी का। और खासा सरकार खा के पी गए, लोगों के वारसदा ज़मीनें खा के पी गए और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ गिलानी साहब असल में एक बेरहम किस्म के एहतसाब की ज़रूरत है। अगर वो एहतसाब हो जाए ना, तो ऐसे मलमा चढ़ाए हुए जो लोग हैं ना, बड़े यहाँ पे ईमानदारी के दयानदारी के खोल चढ़ाए बैठे हुए हैं, खुदा की कसम सारी उम्र जेल में सजाएगा। लेकिन क्या करें, यहाँ पे पूछने वाला ही कोई नहीं है। हर एक का एक बैठा हुआ है, वहाँ किसी का वज़ीर बैठा हुआ है, किसी का ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है। तो उसके बाद वही होना इस शहर का जो हो रहा है और मज़ीद खराबी की तरफ हम जा रहे हैं।